नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल और करेंगे उस मुद्दे की चर्चा जिसको हमने छोड़ा था कुछ वक्त के लिए, लेकिन जनता जानना चाहती थी, लगातार दबाव था कि आखिर हुआ क्या प्रमोद सिंह का, क्या हुआ धनबाद के स्वास्थ्य घोटालेबाज का। और इसलिए एक बार फिर से हम इस पूरे मामले को लेकर आपके सामने आए हैं ताकि अपडेट करा दें। सोशल मीडिया पर लगातार जनता पूछती है कि आखिर हमारे पैसे खाने वाला प्रमोद सिंह गया का क्या हो रहा है, इसलिए एक बार फिर से मुद्दा लेकर आए हैं। दरअसल धनबाद के चर्चित स्वास्थ्य मां घोटाला के मास्टरमाइंड प्रमोद सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मामले में डीजीपी नीरज सिन्हा ने संज्ञान लेते हुए धनबाद एसएसपी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। मतलब साफ है, जल्द ही प्रमोद सिंह और स्वास्थ्य मां घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों पर कसेगा अब कानून का शिकंजा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस मामले में हुए तमाम अपडेट्स और प्रमोद सिंह से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए आप। न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर। धनबाद स्वास्थ्य मां घोटाले में बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड प्रमोद सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू। अब नहीं बचेंगे स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी। मामले में डीजीपी ने लिया संज्ञान। एसएसपी को दिया जांच करने का आदेश। विनोद मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ की थी शिकायत। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीएमओ को लिखी थी चिट्ठी। न्यूज़ 11 भारत ने खोली थी घोटाले की परत दर परत। आरोपियों के खिलाफ की थी कड़ी कार्रवाई की मांग। आरोपियों की अवैध संपत्ति का किया था खुलासा। जमीन और रियल एस्टेट में खपा रहा था घोटाले की रकम। मास्टरमाइंड प्रमोद समेत 10 लोग हैं मामले में आरोपी। प्रमोद की पत्नी प्रिया सिंह भी है मामले में आरोपी। 2016 में एसीबी ने प्रमोद के घर की थी छापेमारी। सोने हीरे के 2.5 किलो जेवर किए थे जब्त। न्यूज़ 11 भारत की मुहिम रंग लाई और घिर गए धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी। जी हां, झारखंड के चर्चित स्वास्थ्य महाघोटाले का आरोपी और एसीबी की जांच झेल रहा प्रमोद सिंह अब ज्यादा दिनों तक खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। जेल की सलाखें उसका और उसके साथियों का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि अरबों के घोटाले के आरोपी प्रमोद और उसकी पत्नी समेत सभी 10 आरोपियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। झारखंड डीजीपी ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए धनबाद एसएसपी को जांच कर पूरी रिपोर्ट को सौंपने का आदेश दिया है। आदेश मिलने के साथ ही धनबाद पुलिस तेज हो गई है। इसी कड़ी में भूली ओपी की पुलिस ने डीजीपी के पत्र मिलने के बाद आरोपी प्रमोद सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली विनोद मिश्रा और गब्बर से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी ली। शाम में हमको भूली ओपी से फोन आया था, इसमें उन्होंने कहा कि आपने पीएमओ को लेटर लिखा था क्या। हम बोले हमने कई जगह लेटर लिखा है, तो आप किस लिए आप लेटर लिखे थे। हम बोले कि हमको जान से खतरा है, इसलिए हम लेटर लिखे थे प्रमोद कुमार के खिलाफ। बोले ठीक है, आप सुबह में ऑफिस आ जाइए। फिर आज सुबह भी उन्होंने फ़ोन किया। मैं सुबह फ़ोन करने के बाद मैं गया था भूली ओपी, तो उन्होंने मुझसे जानकारी ली। तो और भी कई चीज़ पूछे कि क्यों हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, पूरा जानकारी ले रहे थे। मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक उनको सारी बातें बताई। तो बोले कि आपको हम कहेंगे कि सावधान रहिएगा, वैसे आप क्यों जाते हैं सरायढेला बार बार। हम बोले कि सरायढेला एसएससी लंबाड़ी का ऑफिस में वहाँ पे एजेंट हूँ। प्रमोद सिंह स्वास्थ्य मां घोटाले का मास्टरमाइंड है। धनबाद जिले के झरिया स्थित जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में मानदेय पर काम करने वाला अकाउंट प्रबंधक था। उसी दौरान प्रमोद ने स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से फर्जीवाड़ा और घोटाला कर अरबों रुपए की संपत्ति हासिल कर ली और करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी किया। विनोद मिश्रा की शिकायत पर साल 2016 में एसीबी ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बरामद किए थे। उसके बाद एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।
और इस मामले में प्रमोद अभी जमानत पर है। साल 2019 में एसीबी ने प्रमोद के साथ अन्य 9 के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच अभी चल ही रही है। अब महा घोटाले की भी पड़ताल शुरू हो चुकी है। इस दौरान प्रमोद और उसके साथी घोटाले की रकम खपाते रहे, जमीन खरीदते रहे और लाखों का ट्रांजैक्शन भी करते रहे। अब वक्त आ गया है जब प्रमोद और बाकी आरोपियों की सारी संपत्ति सीज होगी और उन्हें जेल नसीब होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप की रिपोर्ट। तो प्रमोद सिंह के बारे में तो आप जाने, लेकिन इस मामले में 10 और आरोपी हैं जिनके बारे में बहुत ही कम जानकारी आप लोगों को होगी, लेकिन हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से आरोपी हैं जिसका संरक्षण कर रहे थे प्रमोद सिंह का। देखिए, शशिभूषण प्रसाद सिंह पूर्व सिविल सर्जन घोटाले के किंगपिन है, ये एक बड़ा चेहरा है इस मामले का। अरुण कुमार सिन्हा पूर्व सिविल सर्जन घोटाले का किंगपिन, ये भी। अजीत कुमार पूर्व अकाउंट प्रबंधक घोटाले का किंगपिन है, ये भी। प्रिया सिंह आरोपी, जो मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह की पत्नी है, घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह की पत्नी है। अमरेंद्र कुमार प्रमोद का करीबी है, यह भी एक आरोपी है। अश्विनी नाम है, पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर, पीएससी जोड़ा पोखर का कंप्यूटर ऑपरेटर लेकिन घोटालेबाज। रामजय सिंह अकाउंट ऑफिसर चास पीएचसी के। अरुण सिंह अकाउंट प्रबंधक बागमारा पीएचसी। शशिभूषण प्रसाद पूर्व पीएससी पदाधिकारी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन यह भी आरोपी इस मामले में है। और प्रमोद पूर्व अकाउंटेंट जोड़ा पोखर, और यह घोटाले का है मास्टरमाइंड। जी हां, यह है मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार सिंह, और इसके साथ 10 और उसके सहयोगी, जिसमें 2 पूर्व सिविल सर्जन और साथ ही कुछ और अकाउंट ऑफिसर्स और स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी शामिल हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर, और इस खबर से जुड़े हर एक जानकारी हम आप तक पल पल पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि एक बार फिर से इस मामले में जब न्यूज़ 11 भारत ने इस मामले को उठाया, तो उसके बाद से देखिए डीजीपी नीरज सिन्हा ने इस मामले को संज्ञान में लिया और धनबाद एसएसपी को मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि यह साफ था कि एसीबी की जांच कब तक होगी, कब तक पूरी होगी, कोई नहीं जानता, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए थी, जनता के बीच संदेश जाना चाहिए था, और इसलिए डीजीपी ने खुद संज्ञान में लिया इस मामले को और कार्रवाई शुरू करा दी। उसी कड़ी में भूली ओपी की पुलिस पहुंची भी। हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मामले के जो सूत्रधार है, यानी कहे कि आप विशल ब्लोअर हैं, विनोद मिश्रा उर्फ गब्बर, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, और साथ इस खबर को कवर करने वाले, शुरू से लेकर परत दर परत लेकर आने वाले हमारे सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में, क्योंकि जनता लगातार इस बात की मांग कर रही थी, खासकर धनबाद की जनता, कि क्या हुआ प्रमोद सिंह का, कहां है प्रमोद सिंह और उसके सहयोगी, 10 सहयोगी सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी भी। तो हम सीधे जाते हैं इस वक्त विनोद मिश्रा उर्फ गब्बर के पास। विनोद, एक तरीके से देखिए, आपने मेहनत की, आपको डर था, लेकिन आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जनता की भलाई के बारे में सोचा, राज्य की भलाई के बारे में सोचा, और देखिए मेहनत रंग लाई। कहा था आपसे न्यूज़ 11 भारत ने कि हमारी खबर का असर होता है, देखिए आज असर हो गया। क्या कुछ रहा आज, कैसे और नई जानकारी आपने दी आज पुलिस को प्रमोद सिंह के बारे में? प्रमोद, क्या आवाज पहुंच रही आप तक हमारी? तो अब हम दिलीप का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने रखा, बहुत सारी चीजों को पड़ताल करने के बाद कड़ियां जोड़ी और पाया कि किस तरीके से इस मामले में घोटाला हुआ है। विनोद मिश्रा गब्बर तो विशल ब्लोअर थे ही इस मामले को उठाने वाले, लेकिन दिलीप ने भी बहुत मेहनत करते हुए कड़ियों को जोड़ा है। दिलीप का रुख करते। दिलीप, न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हो गया, निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि हमारी है, बड़ी कामयाबी है। क्या कुछ हुआ है डीजीपी के संज्ञान लेने के बाद, क्या किया पुलिस ने? अब
जिससे इस भवन का उद्देश्य पूर्ण लिया है और जिस तरह से हम लोगों ने खबर भी पिछले कई सप्ताह से दिखा रहा था और बार बार ये कह रहा था कि खबर का असर होगा और हुआ है असर। धन्यवाद के रांची में कांके रोड स्थित नए उत्पाद भवन का निरीक्षण किया। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आएंगे इस पर, चर्चा जारी रहेगी। हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और हम चर्चा कर रहे हैं धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले की और उसके किंग पिन की कि आखिर अब वो कहां छुपेगा, क्योंकि अब डीजीपी नीरज सिन्हा ने मामले को संज्ञान में लिया है। इसलिए क्योंकि एसएसपी ने अब मामले की जांच की शुरुआत कर दी है, इसलिए कि न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ और देखिए किस तरीके से हमने कड़ियों को जोड़ा, मामले को सामने रखा और कैसे जनता ने भी जानने की कोशिश की। और इसलिए आज इस रिपोर्ट को और इस मुद्दे को हम एक बार फिर से आपके बीच लेकर आए और देखिए कैसे असर होता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम कितनी गंभीरता से इन चीजों को दिखाते हैं और देखिए कैसे डीजीपी ने खुद संज्ञान मिला इस मामले को और मामले को लेकर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि एसीबी जो जांच करी वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए क्योंकि ये जनता की मांग है। एक बार फिर से जाते हैं विनोद मिश्रा के पास, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद मिश्रा और गब्बर। अब इस मामले में देखिए किस तरीके से पुलिस आगे बढ़ रही है। आपसे पूछताछ हुई, जानकारी मिली, कैसे सब कुछ रहा, क्या जानकारी आपने दी, कोई नया अपडेट, और किस तरीके से पुलिस मामले को आगे बढ़ा रही, क्या लगा बातचीत करके, लिपापोती या वाकई में न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ और पुलिस गंभीरता से सवाल पूछते नजर आई आपसे? सबसे पहले तो न्यूज 11 भारत का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये इस मुद्दे को इतना गंभीरता से आपने लिया और जनता के सामने भी लाया और प्रशासन के सामने भी लाया, जो प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया। कल मुझे फ़ोन आया था कि पीएमओ के यहाँ से लेटर आया है, आप आके थाने में मिल लीजिए। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो आज सुबह फिर फ़ोन आया, मैं गया थाने में मिलने के लिए। तो वहाँ एक एएसआई थे मिस्टर खान, उन्होंने सारी बातों को पूछा, मैंने बताया तो बताया कि ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि आप पे खतरा है। मैंने सारी चीज़ों को बताया कि मैंने इनकम टैक्स में खबर दी थी, लेकिन एसीबी ने मामले को लिया और छापा पड़ा उसके पास। तो जब से उसके पे एसीबी ने छापा मारा तब से वो मेरी जान का दुश्मन बन बैठा है। कई बार प्रत्यक्ष रूप से वो मेरे पे हमला भी किया है और इधर बीच तकरीबन 6 महीने से वो फिर कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ अपने आगे पीछे होते हुए, जो कभी गृह प्रवेश के समय में उसके यहाँ जो एक बंदा था उसको मैं अभी भी पहचान सकता हूँ। मैंने बताया कि तकरीबन 25 से 27 साल का बंदा है, मैं उसको पहचान सकता हूँ। वो हमारे आगे पीछे कंटिन्यू 6 महीने से कर रहा है। उसको उसकी गतिविधियाँ कुछ अच्छी नहीं थी और उसके साथ जो था वो भी कुछ लीगल चीज़ नहीं था। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने गंभीरता से सुना। इसके बाद उन्होंने बोला कि आप थाना प्रभारी साहब को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप प्लीज उनसे भी मिल के जाइए। बोला ठीक है सर मैं मिल लेता हूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद वो आए, उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि क्या क्या बात है, क्योंकि एक दिन में वो सारा मैटर तो समझ नहीं सकते थे। तो मैंने उनको पूरा विवरण लगभग बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सावधानी बरतें और मैं उसको बुलाता हूँ और बुला के उससे पूछताछ करता हूँ। मैं बोला ठीक है सर आप उसको बुलाइए। तो वो पूछे कि आपका पीछा आया इधर बीच कितना दिन पहले हुआ। हम बोला कि न्यूज 11 में जब न्यूज नहीं चला था तब तक हुआ था। न्यूज 11 में जब से न्यूज चलने लगा, पब्लिकली सब कुछ हो गया, सब लोग जानने लगे, तब से मेरा पीछा अभी छूट गया। क्योंकि मीडिया में आने के बाद वो शांत हो जाता है और मीडिया में जब नहीं रहता है, जब देखता है माहौल शांत हो गया तो वो कुछ हरकत में आ जाता है और वो थोड़ा सा
आप भी जुड़े थे मेरे साथ और शायद मैं ही था, मैंने कहा था कि देखिए न्यूज ऑन भारत के साथ अब हम हैं और आप न्यूज ऑन भारत पर है तो जो सोचिए कि जो पूरे दर्शक है, पूरी जनता वो आपके साथ है और देखिए उसका असर आपको देखने को मिला कि किस तरीके से असर होता है, मामले को गंभीरता से लिया जाता है, डीजीपी संज्ञान में लेते हैं और देखिए कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन हाँ, एक चीज जो आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि निचले स्तर पर क्या होता है कि बड़े अधिकारी तो मामले को संज्ञान में लेते हैं, फिर उसके बाद वो निर्देश देते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर यानी कि स्थानीय पुलिस जो होती है कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश करती है और हालांकि दबते नहीं, चीजें आती है, वक्त लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लीपापोती चल रहा होता है या सबूतों से छेड़छाड़ या बयानों से छेड़छाड़ होते रहता है। भूली ओपी के जो पुलिस पदाधिकारी पहुंचे थे आपके पास, क्या लगा, किन किन चीजों को लेकर लगा कि वो गंभीर है और सब कुछ पूरी गंभीरता के साथ, तन्मयता के साथ सुना उन्होंने, या क्या लगा, या टाल मटोल वाला रवैया लग रहा था कि बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे थे, कैसा लगा उस वक्त एग्जैक्टली? अब चाहेंगे आपसे जानना। लगा वो जानकारी पूरा लेना चाह रहे थे कि क्या क्या हुआ है। सर वो ईपी लेके नहीं आया सर, प्रॉब्लम उसी का हो रहा है सर। हम तो मैंने बताया कि सर ये इतना दिन का कांड हो गया और ये रह के ये फिर सीरियस हो जाता है जब मैटर या तो दबने लगता है या फिर एसीबी वगैरह विनोद मिश्रा जी, आप तो बहुत ही सीरियसली और गंभीरता से बता रहे हैं, आपने न्यूज वन को भी बताया है, पुलिस कितनी गंभीरता से सुन रही है, एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं। न्यूज वन भारत तो बहुत ही गंभीरता के साथ इस मुद्दे को सामने लेकर आया है, जनता भी बहुत गंभीरता से जानना चाहती है, लगातार सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं हमसे कि क्या हुआ उस मुद्दे का, क्या हुआ प्रमोद सिंह का, और आप भी लगातार लिखते पुलिस किस तरीके से उस मामले को ले रही है वहां पर स्थानीय पुलिस। सर आज तो पहली बार उन्होंने जानकारी लिया है, उन्होंने बोला है कि आश्वासन दिया है कि मैं उसको बुला के इस चीज़ को मैं पूरा उसके साथ मैं टच में आता हूँ और इसके बाद पूरा जानकारी लेता हूँ कि वो इस तरह से क्यों कर रहा है, उसने बोला। और बोला कि आप थोड़ा सावधान रहिए। वो उनके एसआई ने बोला कि आप क्या करते हैं, मैंने बताया मैं एक जनरल इंश्योरेंस में एक एजेंट हूँ फिलहाल, तो सराय ढेला मेरा आना जाना होता है, उसका एरिया भी घर भी पड़ता है उसी तरफ, तो बोले कि आप उधर कम जाया आया कीजिए। तो हम बोले सर मैं उसी एरिया में ऑफिस से तो जाना आना तो होता ही है, अब काम तो छोड़ सकते नहीं है, तो नहीं आप सतर्कता बरतिए, आना जाना थोड़ा कम कर दीजिए। मैं बोला कि सर कम होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, कोई मैं राजा रजवाड़े के घर से तो हूँ नहीं कि मेरा काम चल जाएगा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और कमाना है और खाना है, ये इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो नहीं सतर्कता तो बरतनी होगी। ना बोले सतर्कता यही है कि मैंने प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया। मैंने पिछली बार जो प्रशासन को इन्फॉर्म किया था थाने स्तर से, तो मुझे मालूम था कि मेरे साथ जो हुआ तो मैं समझ गया था कि इस बार कुछ थाने स्तर पे कंप्लेन करूंगा तो कुछ होने वाला नहीं, इसीलिए मैंने माननीय गृह मंत्रालय को, माननीय डीजीपी झारखंड डीजीपी को और प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली और प्रवर्तन निदेशालय रांची को मैंने लेटर लिख के इन्फॉर्म किया है। बिल्कुल सही कहा आपने तमाम जानकारी तो दी और शुरू से बताया, शुरू से आपने शुरुआत की उसकी, जो तकनीकी पक्ष होते, तकनीकी पहलू कि फिलहाल किस तरीके से एसीबी के जांच के बाद से वो जेल गया था, फिर जमानत पर कब आया, अब मामला एसीबी की जांच का कहां पहुंचा है, क्या ऐसी तकनीकी जानकारी भी पुलिस ले रही थी या सामान्य जानकारी फॉर्मेलिटी के तौर पर ले रही थी? बारे में उन्होंने नहीं पूछा और जहाँ तक हमको जानकारी कि प्रमोद सिंह अभी तक शायद जेल गया नहीं है, 6 साल हो गए वो उस केस में है। सबसे बड़ा चीज है सर, आश्चर्य ये होता है ना कि सारा प्रूफ है, सारा प्रूफ एसीबी के पास भी है, सारा प्रूफ एसीबी के सारे अधिकारियों के पास है, कोर्ट में चला गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर कि वो बाहर कैसे, जब उसमें सारा बैंक अकाउंट्स में मैंने भी देखा है कि वो दिखा रहा है कि प्रमोद किसी और के अकाउंट में हो तो चलिए उसको माना जाता है, प्रमोद के अकाउंट में पैसा गया है, प्रमोद की वाइफ के अकाउंट में पैसा गया, इस तरह से प्रमोद के कितने सगे संबंधियों के अकाउंट में पैसा गया, तो फिर ये कैसे बाहर, मतलब प्रशासन का कहाँ से ऐसा चूक है कि ये इतना बड़ा घोर अपराधी, जो कि कहीं कोई चोरी होता है तो 1500 का जो चोरी होता है तो उसमें पुलिस उठा के उसको जेल भेज देती है, और यहाँ तो सर लाखों करोड़ों कई करोड़ का है जो कि अभी तक गिनती में नहीं है, गिनती में नहीं आया कि कितने करोड़ का हुआ है। सो वो अभी तक इस तरह से है और इसके बाद कानूनी दाव पेच वो खेल के वो कहीं अपना वो मेडिकल का हवाला देके, कहीं कुछ का हवाला देके वो क्या नियम को क्या बना दिया है समझ से बाहर है सर। क्योंकि प्रशासन में जब सारे एविडेंस वहाँ पे मौजूद है कि उसने पैसा ट्रांसफर किया है, वो सारे एविडेंस दिख रहे हैं, इसके बाद प्रशासन
एसीबी के थ्रू क्या हो रहा है समझ जांच के को परे आगे क्यों नहीं बढ़ाए मैं तो तेजी समझ से, नहीं पा रहा बिल्कुल हूं। सवाल तो बनता है। हमारे सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि दिलीप भी लगातार इस मामले को देख रहे, इस खबर को लगातार कवर कर रहे, हर पहलू को देख रहे विनोद। तो दिलीप के पास भी हम एक बार चाहेंगे कि अगर संभव हो सके तो दिलीप के पास चले और दिलीप से हम जानें। दिलीप देखिए, इस मामले को अब किस तरीके से डीजीपी ने संज्ञान में लिया है, अब क्या लगता है मामला कितना आगे बढ़ेगा और क्या प्रमोद सिंह या बाकी आरोपियों की ओर से किसी तरह की कोई जानकारी आपसे लेने की या आपके आसपास के लोगों से आपकी जानकारी लेने की कोशिश की गई, कुछ ऐसा मामला सामने आया क्या कि कोई दबाव बनाए आप पे ऐसे वो लोग? देखिए, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाई है और ना ही दबाव बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कई बार उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। और ऐसे में अब जब डीजीपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है तो जाहिर सी बात है बड़ी कार्रवाई होने की संभावना दिख रही है। तो अब कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एसएसपी को पत्र लिखा गया है और आज जो शिकायत करता है उनसे भी पूछताछ की गई और पूरे मामले को गंभीरता से पूछताछ की गई है और एक एक पहलू को समझने की कोशिश की गई है कि आखिर किस तरीके से काम शिकायत हुआ और किस तरह से जो आरोपी प्रमोद है उसने क्या वाकई में इस तरह के काम किए हैं। तो कई सवाल थे जिनका जवाब विनोद ने पुलिस को दिया है और अब पुलिस आरोपी से भी पूछताछ करेगी। आरोपी से पूछताछ किस तरीके से करेगी, कितने दिनों तक करेगी, कितना समय लगेगा, इस पे अभी तक ना तो वरीय पुलिस अधीक्षक की तरफ से कोई कुछ बातें सामने आई है और ना ही जो भूली थाना के प्रभारी उनके तरफ से। लेकिन कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से डीजीपी ने संज्ञान लिया तो जाहिर सी बात है अब कार्रवाई तय मानी जा रही है, क्योंकि एसीबी ने बहुत दिनों तक इस मामले को लंबा रखा है। दूसरी बार जब आरोपी बनाए गए हैं 10 लोग, जिसमें प्रमोद भी शामिल है, 2019 में मामले को दर्ज किया गया, तब से जांच ही चल रहा है। आखिर जांच कितनी लंबी चल रही है? इस जांच को अगर पुलिस अनुसंधान पहले करती तो जांच आगे बढ़ता, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होती या फिर किसी और एजेंसी को मिलता, ईडी जांच करती या फिर और कोई एजेंसी जो है इस तरह के मामले का खुलासा करती, उनके पास जांच जाता तो जाहिर सी बात है कार्रवाई मानी जाती और कार्रवाई होती भी। अब एक बार फिर से संज्ञान लिया गया है और कोशिश यही होनी चाहिए, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही, कि पुलिस इस पूरे मामले को अपने अंदर ले और पूरे तरीके से जांच करे आखिर क्यों एसीबी इतना लंबा मामले को खींच रही है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, सीधा मामला है। बिल्कुल, जब उसके बावजूद वो रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हो सकता है पुलिस की जांच में अब सामने आएगा। जी विनोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले जब इसकी शिकायत की थी, जब आपने इनकम टैक्स को लिखा था, फिर आपने गृह मंत्रालय को लिखा, आपने सीएमओ को लिखा और फिर एसीबी की जांच शुरू हुई थी, तब भी आपसे बहुत सारी जानकारी ली गई होगी, एसीबी की टीम ने ली होगी। और अब जबकि पुलिस इस मामले को एक बार फिर से दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो तब में और अब में क्या अंतर आप पा रहे हैं? तब की गंभीरता अलग थी और अब की गंभीरता अलग है, या फिर लगभग दोनों एक जैसा है, या फिर अभी का जो है आपको लग रहा है कि हाँ अब शायद जिस तरीके से आपने इस मामले को उठाया अब शायद आप अंजाम पर पहुंच जाएंगे, यानी कि प्रमोद सिंह और जो बाकी के आरोपी हैं वो कटघरे में होंगे, वो जेल के शिक्षकों के पीछे होंगे, ऐसा क्या लगने लगा है अब आपको? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि प्रशासन में उसकी जो पकड़ है कल के बाद आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी होगा तो ऊंचे अधिकारी उसकी इतने टच में है। वो अब खुद आप समझिए कि जो सिविल सर्जन है, जब उसमें दो सिविल सर्जन जैसे लोग हैं, तो वो जो सिविल सर्जन हो गया और डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से मेडिकल का मालिक हो गया, तो उनके साथ तो सारे उस समय के आप जितने ऑफिसर थे सारे लोग उस समय के ना, तो अब के तो लोग अलग हैं, जो पुलिस अधिकारी है वो अलग हैं, तो कुछ तो ऐसा लग रहा होगा अलग तो से। कल के आज के बाद ही सर समझ में आएगी, क्योंकि गंभीरता से कितना लिया जाएगा मामले को और क्या प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए भूली ओपी गंभीरता से लेकिन हो सकता है कि प्रेशर भी पड़ सके, क्योंकि ये तो शुरू से ही देखे इस केस में कि इस पे इतना प्रेशर पड़ा है कि 6 साल हो गया, सारा एविडेंस होने के बाद भी 6 साल हो गया और अभी तभी भी चैलेंज की तरह पूरे झारखंड में वो एक चैलेंज है कि पृथ्वी प्रशासन के सामने जब खुलेआम जब एक चोर पूरी तरह से सबूत के साथ में पेन पेपर पे सबूत है, इसके बाद भी जब उसको कुछ नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब है सर कि प्रशासन कहीं ना कहीं तो कमजोर पड़ रहा है, और एक चोर के आगे कमजोर इतना पड़ना ये समाज को अच्छी शिक्षा नहीं जाती है।
ये समाज में साफ दिखता है कि मतलब मिडिल क्लास लोग या जो दबके हुए लोग हैं कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आवाज उठाने वालों का हश्र बहुत बुरा है और इंसाफ बहुत महंगा हो चुका है। ये 100% मैं बोल रहा हूँ लेकिन कि आम लोगों के लिए आपको इंसाफ बहुत चिंता महंगा करने हो की गया है। जरूरत नहीं है। वो तब के जमाने होते थे, आज आप न्यूज़ चैनल भारत के साथ हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए आपके साथ जनता भी जानना चाह रही है ना लगातार, इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर। दिलीप, एक बड़ी बात इन्होंने कही कि संदेश जाना चाहिए समाज के पास, जनता के पास, सरकार का और पुलिस का, कि हम कार्रवाई करते हैं, हम चीजों को अटकाते नहीं है, लटकाते नहीं है। धनबाद के आम लोगों के बीच में क्या इसको लेकर चर्चा है? प्रमोद के बारे में लोग जानना चाहते हैं और बाकी आरोपियों के बारे में, प्रमेद के बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि 2016 के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, तो न्यूज 11 की पहल पे एक बार फिर से इस मामले को उठाया गया है और लोगों के अंदर कौतूहल है। लोग ये दबी जुबान में कहते हैं कि इतना बड़ा आरोपी बन कैसे गया, इतना बड़ा आर्थिक अपराध उसने किया कैसे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या चुप थे, जिला प्रशासन क्या चुप थी, सरकार उस समय क्या कर रही थी, स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी क्या कर रहे थे, क्योंकि उनकी जानकारी के बगैर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन और इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं था। स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से आम लोगों के अकाउंट में पैसे सब ट्रांसफर कर रहा है, अपने मकान के लिए लग्जरी सामान खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, कई लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है। तो इस बात को लेकर के लोगों के अंदर भी उत्सुकता है कि कब इसका खुलासा होगा, जो मास्टरमाइंड है, जो किंग पिन है, उन आरोपियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी, कब वो सलाखों के पीछे होगा। दबी जुबान में लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरियां हैं ईडी के पास कि संपत्ति अभी तक अटैच नहीं किया है। इसमें संपत्ति को अटैच करना चाहिए था, इतनी बड़ी हवेली वो बना करके रखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहा है, कैसे वो घूम रहा है। तो सवाल लोग भी पूछ रहे हैं और दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई अगर होगी तो शायद आने वाले समय में एक मैसेज जाएगा लोगों के पास कि अगर आप कोई आर्थिक अपराध करते हैं, सरकारी राशि का गबन करते हैं, सरकारी खाता का आप इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल यही यहाँ पे उठ रहा है, आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि सारे दस्तावेज एसीबी के पास है, सारे सबूत एसीबी के पास है। छापेमारी में 2.5 किलो से ज्यादा सोना मिला है, घर में कई सामान बरामद होते हैं और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन इस बात को लेकर के जांच क्यों नहीं आगे बढ़ी कि वो पैसा लाया कहां से, सरकारी विभाग के अकाउंट में कैसे वो ट्रांजैक्शन करता था, उस अकाउंट में पैसे कहां से आते थे। कई बिंदु हैं जिनका खुलासे को लेकर के लोग कौतूहल है और वो जानना चाहते हैं कि इसका खुलासा हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी तो शुक्रिया आपका विनोद मिश्रा, आपका भी, और दिलीप आपका भी। लेकिन विनोद मिश्रा, चलते चलते एक सवाल आपसे और, यहाँ पर खतरा कितना महसूस हो रहा है अब? क्या पुलिस के प्रशासन से आपको कुछ सुरक्षा मिली है? क्योंकि आपके पास आप पर खतरा सबसे ज्यादा है, प्रमोद ही नहीं है, 10 और आरोपी भी हैं। क्या कुछ सुरक्षा मिली है आपको? आपने सुरक्षा की मांग की है? नहीं, सुरक्षा तो कुछ नहीं मिली है। मैंने उनको ये बोला कि सर उसको कम से कम आप ये जरूर धमका दीजिए कि ये मैटर काफी गंभीर हो गया, अगर विनोद के साथ कुछ होता है तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने ये आग्रह थाना प्रभारी से भी की है कि ऐसा किया जाए। अच्छा सर, एक चीज मैं इसमें और बोलना चाहता था। जी बिल्कुल। ये 2008 से लेके 16 तक मामला आया, इसमें जितना भी पैसा ट्रांजैक्शन आया और ये जितना अपने और अपने करीबियों के नाम पे ट्रांसफर किया, तो क्या इसमें ऑडिटर जो स्वास्थ्य विभाग के जो रांची से ऑडिटर आते थे, क्या कहीं इनका दोष नहीं है कि ये पर्सनल अकाउंट में टाटा स्काई, रेलवे का, फ्लाइट का ये कर रहा है? तो इसका मतलब नहीं लगता है कि सर ये ऊपर से नीचे तक सारा भ्रष्ट हो चुका है? भ्रष्टता तो ऊपर से नीचे तक झलक रही है इसमें, तो कहीं कुछ भी ये एक आदमी के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं हो गई, ये लड़ाई तो मेरी हो गई एक पूरे सिस्टम के खिलाफ हो चुकी है। और ये पूरे सिस्टम के खिलाफ होने के बाद शायद यही कारण है कि आज 6 साल हो गया, अभी तक मामले का गंभीरता से कहीं कुछ लिया ही नहीं गया, क्योंकि इसमें 1-2 लोग नहीं है, पूरा सिस्टम ही फंसा हुआ है सर। और मेरी जान न्यूज 11 के साथ है, क्योंकि न्यूज 11 ही मेरी जान को बचा है, ये मैं जान रहा हूँ, क्योंकि कहीं से और कोई प्रोटेक्शन नहीं है और कहीं से कोई हमको नहीं लगता है कि संभावना भी हमको मिलेगी, क्योंकि इसमें अधिकारियों की बहुत लंबी लिस्ट है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जहाँ तक मैं भी जान रहा हूँ, सुन रहा हूँ लोगों से कि सावधान रहना। हर मेरा अपना कह रहा है कि तुम अपने जान को तुम बहुत खतरे में डाल दिया है, सावधान रहना बाबू, सावधान रहना। सबको यही कह रहा है कि सावधान रहना। क्यों? क्योंकि आम जनता को ये लग रहा है कि मैंने बहुत बड़े टीम से, बहुत बड़े सिस्टम से, बहुत बड़े तबके से मैंने ये दुश्मनी मोल ली है
और ये शायद यही कारण है कि आज वो सारा तबका लगा हुआ है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इस पर कार्रवाई होगी तो ऑडिटर से लेकर सारे अधिकारियों तक कार्रवाई होगी, शायद इसी कारण से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही कही आपने कि कार्रवाई हो तो उस दौरान सबसे बेहतर ये होगा कि ऑडिट हो। अब देखना ये कि ऑडिट होता है कि नहीं होता, लेकिन ये तो तय है कि प्रमोद सिंह तो बचेगा नहीं। अब प्रमोद सिंह के साथ वो 10 आरोपी जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, जनता का हक कि किस तरीके से हक मारी होती है ये देखा हमने। अगर वो पीएससी का एक मामूली एक अकाउंट मैनेजर ऐसा कर सकता है तो जो सरकार में या सिस्टम बैठे बड़े रहनुमा हैं, बड़े अधिकारी, वो क्या करते होंगे, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक पीएससी का ये मामला नहीं, राज्य में कितने पीएससी होंगे, उन तमाम पीएससी में जो खर्च होते हैं, चाहे वो एनएचएम के तहत हो या सरकार की ओर से, झारखंड सरकार की ओर से हो, उन खर्च का ऑडिट तो होना ही चाहिए। दिलीप, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे यहां पर, हालांकि वक्त हमारा होते चला जा रहा है, लेकिन एक जानकारी छोटी सी कि क्या हाल फिलहाल के दिनों में प्रमोद सिंह को देखा गया कहीं पर, या बाकी 10 आरोपियों को, या फिर वो लगभग भूमिगत होकर जो है वो छुपे अंडरग्राउंड टाइप से हैं? क्या हुआ? किस पर? क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? कभी देखो प्रोग्राम खत्म हुआ नहीं हुआ यार। दिलीप, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए कोई नहीं, यही सवाल विनोद मिश्रा से पूछ लेते। विनोद, आप सुन रहे हैं हमें, तो क्या हाल फिलहाल के दिनों में वो 10 आरोपी हैं और साथ में प्रमोद, क्या उनकी झलक आपको दिखी एक बार भी, या फिर वो लोग पूरी तरीके से अंडरवर्ल्ड टाइप अंडरग्राउंड अभी हैं? में आया था प्रमोद सिंह, हीरापुर तरफ अक्सर देखा गया, हीरापुर पार खटिया साइड में वो देखा जाता है, वो अपने 3-4-5 बंदों के साथ में घूमते रहता है। उस पे कहीं भय का कहीं कोई शिकन नहीं है सर, वो आश्वस्त है पूरी तरह से। जब तक इतना आश्वस्तता का कारण तो जरूर महसूस हो रहा है कि वो कुछ लोगों के साथ इतने मजबूती के साथ है कि वो आश्वस्त है कि उसको कुछ होने वाला नहीं है। मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है प्रमोद का, जब आपकी नजर कभी पड़ी होगी? वो थोड़ा सा डरा सहमा है, या पहले का जो उसका टशन है वो अभी भी बरकरार है? क्या लगता है प्रमोद सिंह को देख के या फिर बाकी आरोपियों को देख के? नहीं सर, कोई डर नहीं, कोई टशन नहीं। टशन तो रहता है लेकिन डर उसको किसी प्रकार का नहीं, डर नहीं है उसको। और पत्नी आज भी उसी तरीके से गहनों से लदी-पदी दिखती एकदम से? एकदम उसको न डर है न भय है, उसको कहीं ये सब चीज कहीं भी है ही नहीं। विनोद, एक और जानकारी यहां पर चाहेंगे आपसे कि जैसे कि हमने पिछली बार जब इस मुद्दे पर चर्चा की थी तो हमने बहुत सारी ऐसी जानकारियां दर्शकों के सामने रखी थी कि ये जो घोटालेबाज हैं, जो ये घपलेबाज हैं, वो अपने पैसों को खपा रहे हैं। लगातार यहां वहां इन्वेस्टमेंट इनका चल रहा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी उनका चल रहा है, या फिर थोड़ा सा उस पर कंट्रोल आया और वो अब शायद थोड़ा सा डर है, थोड़ा बच रहे हैं, या बिना डर के बेझिझक होकर आज भी वो इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं ताकि अपना भविष्य सुरक्षित कर लें अगर जेल जाने की नौबत आ भी जाए तो कभी? उन लोगों के तरफ से कुछ इधर उधर से कुछ मैसेज आता है, जैसे कि बहुत होगा तो क्या सजा होगा, 3 साल होगा या 6 साल, ऐसा शायद मतलब झारखंड के नियम के अनुसार है। और पैसा वैसा जब्ती का वो निश्चिंत है कि पैसा जब्ती नहीं होगा, वो कन्फर्म है कि पैसा जब्ती नहीं होगा, उनका लाइफ सेटल हो गया। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज और बता दूं सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है इन लोगों को पैसा अभी भी आ रहा है, पैसा कहीं से रुका नहीं है। वो सिर्फ एक माध्यम था, वो अकाउंट स्वास्थ्य विभाग का यूज किया जाता था। अगर ऑडिट हो और सेंट्रल कमेटी की कोई ऑडिट आए तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये पैसा शायद स्वास्थ्य विभाग का था ही नहीं। अगर स्वास्थ्य विभाग का पैसा होता तो ये जब ऑडिट होता है तो उसमें ये क्लियर होता है
कि अगर आप एक कुछ भी खरीदे हैं तो किस चीज के लिए खरीदे हैं। बिल्कुल। तो टाटा स्काई जैसा चीज भी अगर रिचार्ज कर रहे हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, अपने घर का मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, तो वो ऑडिटर जरूर पूछता है कि ये क्या ऐसा ये स्वास्थ्य विभाग के संविधान में है कि आप अपना मोबाइल रिचार्ज करें या ट्रेन का टिकट का करें उससे बुक करें या फ्लाइट का टिकट बुक करें। ऐसा कहीं भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन ऑडिट भी कहीं से कुछ उससे सवाल नहीं किया, क्योंकि वो ये महसूस हो रहा है, कहीं से सुनने में आया है सर कि ये पैसा स्वास्थ्य विभाग का शायद है ही नहीं, ये पैसा कहीं और से स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट को यूज किया जाता था। अगर इसमें ईडी जब तक नहीं पड़ेगा, सेंट्रल कमेटी नहीं पड़ेगी या फिर इससे अकाउंट से संबंधित जब तक विभाग नहीं पड़ेगा, तब तक ये इसका क्लियर फिगर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है आना। एसीबी क्राइम को, भ्रष्टाचार को रोक सकता है, लेकिन ये एक पैसा कहाँ से आया उसकी जानकारी तो जो उस विभाग के एक्सपर्ट होंगे वही न कर पाएंगे सर। इसमें बगैर ईडी के तो संभव लगता ही नहीं है। ईडी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, तो निश्चिंत रहिए आप, बहुत जल्द शायद ईडी का इन्वॉल्वमेंट भी हो इसमें। लेकिन फिलहाल डीजीपी ने संज्ञान में ले लिया मामले को। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी दी आपने, और साथ में हमारे सहयोगी दिलीप आप जुड़े और तफसील से जानकारी दी इस पूरे मामले की। तो बड़ी खबर से रूबरू हम आपको यह करा देते हैं कि इस मामले में अब डीजीपी ने संज्ञान ले लिया है और एसएसपी धनबाद को मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इस मामले में अब पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई है। दोनों का आप धन्यवाद, विनोद मिश्रा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दिलीप आपका भी धन्यवाद। तो बता दें, बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रमोद सिंह जो मास्टरमाइंड है इस घोटाले का, इस स्वास्थ्य महाघोटाले का, और सिर्फ प्रमोद सिंह ही नहीं, 10 और आरोपी जिन्होंने घोटाला किया है, एक बड़ा घोटाला किया और आय से अधिक संपत्ति नहीं, आय से बहुत 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 अधिक संपत्ति अर्जित की। और अब इस मामले में कार्रवाई शुरू होगी। एसीबी हो सकता है कि जांच में धीमी रह गई, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि हेमंत सरकार में यह संदेश देना जनता को कि जनता के पैसे को कोई यूं ही नहीं खा सकता, जो खाएगा वो जेल जाएगा। निश्चिंत रहिए आप। तो धनबाद की जनता, बता देते आपको हम कि आपने जो मांग की थी कि प्रमोद सिंह कहां है, तो प्रमोद सिंह से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दी हमने। देखिएगा आने वाले दिनों में आपके हक का पैसा खाने वाला प्रमोद और उसके तमाम जो सहयोगी हैं, 10 आरोपी और बाकी इस मामले में वो भी जेल जाएंगे बहुत जल्द। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक रुकते हैं, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला और कुछ खास मुद्दों पर बातचीत लगातार जारी रहेगी। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।